दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर का रहने वाला राजा रघुवंशी शादी के बाद अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ मेघालय हनीमून पर जाता है। हनीमून पर जाते ही राजा रघुवंशी अचानक से गायब हो जाता है। कुछ दिनों के बाद उसकी डेड बॉडी मिलती है। पता चलता है कि उसकी हत्या उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी और उसका प्रेमी राज कुशवाहा ने ही मिलकर करवाया है। मेघालय पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। तब से लेकर अब तक वो दोनों जेल के सलाखों के पीछे ही है। लेकिन सोनम ने अपने परिवार वालों को एक चिट्ठी लिखी है और उसमें सोनम ने कहा है कि उसको जेल में बहुत डर लग रहा है। राजा रघुवंशी का जो आत्मा है वो उसके आजू बाजू ही भटक रहा है। अब इससे उसके परिवार वाले भी परेशान हैं। इतना ही नहीं, जो राजा रघुवंशी के परिवार वाले हैं वो लोग भी यही कह रहे हैं कि उसके बेटे को मोक्ष नहीं मिली है, उसकी आत्मा इधर से उधर भटक रही है। दोस्तों, आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर का रहने वाला राजा रघुवंशी शादी के बाद अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ शिलोंग जाता है हनीमून मनाने के लिए। जैसे ही वो लोग वहां पर पहुंचते हैं, अब 23 मई को अचानक से राजा गायब हो जाता है, जिसके गायब की खबर उसके घर वालों को भी पता चलती है। वो लोग भी एकदम से हैरान हो जाते हैं। शिलोंग पुलिस छानबीन में लग जाती है। तब जाकर 2 जून को राजा रघुवंशी का लाश मिलता है एक खाई में। अब उसकी इस खबर से पूरे देश भर में हंगामा मच जाता है। राजा रघुवंशी के परिवार वाले भी हैरान हो जाते हैं। राजा रघुवंशी का लाश तो मिल जाता है, लेकिन जो उसकी पत्नी होती है सोनम रघुवंशी वो गायब थी, उसका कोई अता पता नहीं था। राजा के ससुराल वाले और राजा के मायके वाले बस यही दुआ कर रहे थे कि बेटा तो मर गया है, लेकिन किसी तरह बहू जिंदा सही सलामत घर आ जाए। मृतक राजा रघुवंशी के डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होता है और उसके बाद उसकी डेड बॉडी को उसके घर पहुंचा दिया जाता है। 4 जून को राजा रघुवंशी की पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार करने के बाद और भी आगे का जो भी प्रोसेस होता है, जो भी विधि होती है, वो सब उसके घर वाले कर देते हैं। लेकिन उसके बाद भी दोनों परिवार वाले इसी चीज को लेकर परेशान थे कि आखिर सोनम कहाँ गई, उसके साथ क्या हुआ है, कहीं उसके साथ भी तो कुछ गलत नहीं हुआ। इस बात को लेकर वो लोग भी परेशान थे। मीडिया भी इस बात पर तरह तरह के सवाल खड़ा कर रहे थे। उधर जो मेघालय पुलिस थी वो भी अपना काम कर रही थी। सोनम को ढूंढने के लिए वो लोग भी जगह जगह पर छापेमारी कर रहे थे। जितने भी CCTV फोटोज थे सभी को खंगाल रहे थे। तभी इसी बीच 9 जून 2025 को सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश में मिलती है। अब उत्तर प्रदेश से ही पुलिस सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार करके थाने लेकर जाती है। थाने लेकर जाने के बाद अब पुलिस सोनम रघुवंशी से पूछताछ शुरू कर देती है। पूछताछ के दौरान अब सोनम रघुवंशी जिस तरह से उसे जवाब देना चाहिए था उस तरह से वो जवाब नहीं दे पाती है। पुलिस को शक होने लगता है कि शायद इसी ने अपने पति के साथ कुछ गलत करवाया होगा, लेकिन पुलिस का शक हकीकत में बदल जाता है। पुलिस के लाख सवाल करने के बाद अब जो सोनम रघुवंशी होती है वो टूट जाती है और अपना जुर्म कबूल कर लेती है और सारी कहानी बयां कर देती है। सोनम रघुवंशी कहती है कि मैंने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति को मरवाने के लिए लोगों को सुपारी दी थी, शूटर हायर किया था और उन लोगों ने ही मिलकर मेरे पति को मौत के घाट उतारा है। जब पुलिस इतना सुनती है तो पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और जब यह खबर पुलिस से बाहर निकलती है, मीडिया तक पहुंचती है, मीडिया से उसके परिवार वालों तक पहुंचती है, तो सभी हैरान हो जाते हैं। सभी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर सोनम अपने ही पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। उसके बाद पुलिस सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज कुशवाहा को गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे भेज देती है। सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज को गिरफ्तार करने के बाद अन्य आरोपी विशाल चौहान, आकाश राजपूत, अनंत कर्मी को भी गिरफ्तार किया जाता है और बाद में फ्लैट मालिक लोकेंद्र तोमर, प्रॉपर्टी ब्रोकर सिलोम जेम्स और गार्ड बलवीर को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है।
इस मामले में अभी तक लगभग 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से लोकेंद्र तोमर, बलबीर और सीलोम जेम्स को जमानत मिल गई है। लेकिन इस बात की खबर राजा रघुवंशी के परिवार वालों को पहुंची तो उन लोगों ने नाराजगी जताई है। आरोपी को जमानत का विरोध करने और नार्को टेस्ट की मांग करने राजा रघुवंशी के बड़े भाई विपिन रघुवंशी शिलोंग हाई कोर्ट में याचिका लगाने पहुंच गए हैं। राजा रघुवंशी के बड़े भाई का कहना है कि मेरे भाई की हत्या के पीछे जितने भी आरोपी हैं उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, किसी की भी बेल नहीं होनी चाहिए। वहीं जो राजा रघुवंशी के पूरे परिवार वाले हैं, राजा रघुवंशी की मां, उसके पिता, सभी लोग इस बात से परेशान हैं क्योंकि जो राजा रघुवंशी के पिता हैं उनको ख्वाब में राजा दिखाई देता है। राजा बहुत परेशान हैं और वो अपने पिता से कह रहा है कि मुझे इंसाफ चाहिए, किसी भी कीमत पर मुझे इंसाफ चाहिए। वहीं जो राजा की माँ है उनका भी कहना है कि वो हमेशा ख्वाब में अपने बेटे को देखती है, उसके बेटे की आत्मा को अभी तक मोक्ष नहीं मिली है, वो अभी भी परेशान है, उसकी आत्मा को शांति अभी भी नहीं मिली है, वो सिर्फ इंसाफ चाहता है। इन्हीं सब कारणों की वजह से राजा रघुवंशी का बड़ा भाई विपिन रघुवंशी जब वो शिलोंग गए तो वहां पर वो उस घटना स्थल पर भी पहुंचे जहां पर उसके भाई की डेड बॉडी मिली और उस जगह पर एक पंडित जी को बुलाकर उन्होंने पूजा पाठ करवाया। उनका कहना है कि पूजा पाठ करवाने से शायद उनके भाई की आत्मा को शांति मिले, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो। और राजा रघुवंशी की आत्मा को सिर्फ राजा के परिवार वालों ने नहीं देखा बल्कि जेल में पड़ी सोनम ने भी राजा रघुवंशी की आत्मा को देखा। सोनम ने एक चिट्ठी लिखी अपने परिवार वालों और गुजरात में उसका एक साथी है, उसको गुजरात में जो साथी है पता नहीं वो उसका पुराना प्रेमी है या फिर कोई और है, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। लेकिन सोनम ने अपने परिवार और गुजरात के एक साथी को चिट्ठी लिखी है। सोनम ने अपने परिवार वालों को चिट्ठी में ये लिखा है कि उसको जेल में बहुत डर लग रहा है, राजा रघुवंशी की आत्मा इधर से उधर भटक रही है, उसने राजा रघुवंशी की आत्मा को देखा है और जेल में उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और दोस्तों, सोनम रघुवंशी के बड़े भाई ने राजा रघुवंशी की मां से वादा किया था कि सोनम ने जो कुकर्म किया है उसकी सजा उसे जरूर से जरूर मिलेगी। लेकिन अभी सुनने में ये आ रहा है कि सोनम रघुवंशी के भैया सोनम को जेल से छुड़ाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने एक वकील भी बदल लिया है और वो चाहते हैं कि उनकी बहन सोनम रघुवंशी जल्द से जल्द जेल से बाहर आ जाए। दोस्तों, इस पूरे घटना पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।